So now next we are going to study कि absorption of water by roots from soil कैसे होता है. There are certain physical forces that are acting and helping the roots for water absorption. तो we are going to study about these qualities. जो रूट हेयर्स होते हैं they absorb the water by employing 3 physical processes and they occur sequentially, मतलब step by step में होता है ये. तो what is this? It is imbibition. The 3 forces are physical forces are, one is imbibition, second is diffusion and third is osmosis. Okay, now ये imbibition, diffusion and osmosis क्या है उसके बारे में हम लोग डिटेल में 1 by 1 करके देखेंगे. Coming to the first part, that is imbibition. टॉकिंग अबाउट इम्बिबिशन, तो इम्बाइब होना इज़ नथिंग बट आई टोल्ड यू कि वो एब्जॉर्ब होता है माइक्रोस्कोपिक स्पेसिस में उस पार्टिकल के. तो इम्बिबिशन इज़ लाइक स्वेलिंग अप ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स. व्हाट इज़ अ कोलॉइड? हाइड्रोफिलिक मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसको वाटर से फील यानी लव यानी अफेक्शन है. तो ऐसे सब्सटेंसेस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अंदर बट इट इज़ नॉट एक्चुअली एब्जॉर्प्शन, इट इज़ जस्ट इट गेटिंग अटैच टू इट. तो कोलॉइड्स जो होते हैं जेल लाइक मटेरियल जो होता है ड्यू टू ये एब्जॉर्ब करता है अपने आप को अपने ऊपर वाटर को और फूल जाता है. सो इट स्वेल्स अप. तो यहाँ पे वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है उसको, खाली एब्जॉर्ब कर रहा है. तो उसकी वजह से जब वो स्वेल अप होता है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इम्बिबिशन. सो सब्सटेंसेस जो वाटर को अपने ऊपर या लिक्विड को एब्जॉर्ब करते हैं, नॉट एब्जॉर्बिंग. एब्जॉर्बिंग मतलब स्पंज एब्जॉर्ब्स वाटर, बट डस्टर जो होता है उसके ऊपर चॉक एब्जॉर्ब नहीं होता है, चॉक उसके ऊपर सिर्फ चिपक जाता है एक लेयर बन के. दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. ओके, सो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एड्जॉर्प्शन. बी और डी का फर्क स्पेलिंग में है लेकिन मीनिंग में भी काफ़ी फ़र्क है. ठीक है, तो प्लीज़ स्पेलिंग मिस्टेक्स मत करना. देन तो वो जो लिक्विड या वाटर जो भी एड्जॉर्ब होगा ऑन द सब्सटेंस, तो उस सब्सटेंस को जिसके ऊपर एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसको इम्बीबेंट बोलेंगे. एंड जो लिक्विड या वाटर इम्बाइब हो रहा है उसको इम्बीबेट बोलते हैं. ठीक है, तो सब्सटेंस को इम्बीबेंट बोलेंगे और लिक्विड को इम्बीबेट बोलेंगे. देन जो रूट हेयर सेल वॉल होता है वो पेक्टिन कंपाउंड्स और सेल्यूलोज से बना है. दीज आर बोथ हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स, मतलब दे हैव अफेक्शन फॉर वाटर. तो इम्बिबिशन में वाटर मॉलिक्यूल्स टाइटली एड्जॉर्ब होते हैं विदाउट एनी फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन. तो इस सेल्यूलोज और पेक्टिन के साथ वो अटैच होंगे लेकिन उसके साथ मिक्स नहीं होंगे, सोल्यूशन नहीं बनाएंगे. इम्बिबिशन कंटिन्यू चालू रहता है टिल द इक्विलिब्रियम इज रीच. जब तक वो पूरी तरह से बैलेंस नहीं हो जाता, उसके ऊपर उतना जितना उसका पूरा कैपेसिटी वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर लेता, तब तक ये इम्बिबिशन प्रोसेस चालू रहेगा और अटैच करता रहेगा वाटर मॉलिक्यूल्स को. तो इन अदर वर्ड्स वाटर इज गोइंग टू मूव अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. क्योंकि वो सॉइल में ज़्यादा रहता है और रूट्स में कम रहता है, तो नेचुरली वो सॉइल में से रूट की तरफ जाएगा फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. दैट इज कॉल्ड इट फॉलोज द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और वो जाके रूट सेल्स पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, दैट इज इम्बाइब हो जाएगा. तो इम्बिबिशन इज वेरी सिग्निफिकेंट इन सोकिंग ऑफ सीड्स. जब हम सीड्स को भिगोते हैं पानी में तो सारा पानी एब्जॉर्ब नहीं कर लेते, वो एक्चुअली एब्जॉर्ब करते हैं और थोड़े से फूल जाते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं. करेक्ट, तो वहाँ पे भी इम्बिबिशन का ही कंसेप्ट फॉलो होता है. फिर ड्राइड रेजिन, सूखे मनुके को अगर हम लोग पानी में डालते हैं तो वहाँ पे एक्चुअली ऑस्मोसिस का कंसेप्ट हमको देखने मिलता है कि वो फूल जाता है. देन नीडिंग ऑफ द फ्लोर, हाँ आटे को गूंदते हैं जब तो उसमें भी आटा एब्जॉर्ब कर लेता है उस मॉइस्चर को एंड इट बिकम्स सॉफ्ट एंड एक बॉल जैसा बनने में बाइंड करने में ईजी हो जाता है. देन सबसे बेस्ट एग्जांपल इम्बिबिशन का है हमारे डोर्स और वुडन डोर्स एंड विंडोज़ जो बारिश के सीज़न में फूल जाते हैं. वो वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करते हैं क्योंकि वो वुड है ना, वुड में सेल वॉल है, सेल्स वुडी सेल्स में सेल वॉल है, तो वो सेल वॉल एब्जॉर्ब करता है वाटर को, इम्बाइब करता है और फूल जाता है. और जब समर सीजन आता है वापस उस वाटर मॉलिक्यूल्स को छोड़ देता है और वापस नॉर्मल पे आ जाता है. सो दिस प्रोसेस यू कैन ईजिली ऑब्जर्व एट योर होम ड्यूरिंग रेनी एंड समर सीजन. ओके, तो दैट इज व्हाट इज इम्बिबिशन इज. तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा है, use your brain power, why do the wooden doors become very hard to close and open in rainy season? So I have already given you the explanation for it. Then उसी के साथ साथ what I would like to, ये क्वेश्चन के आंसर्स मोस्टली तुम्हारे what we say नोट्स में सब कुछ है, but still if you want we can just
डिस्कस दिस आंसर कि रेनी सीजन में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है बाय द सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, इसलिए इम्बिबिशन होता है, एंड द वाटर मॉलिक्यूल्स आर टाइटली एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ द व्हाट वी से कंपाउंड्स जिससे वुडन डोर बना है विदाउट फॉर्मिंग अ सोल्यूशन. तो इम्बिबिशन, यही एक आंसर उन्होंने नोट्स में भी दिया है. सो सेम वट एवर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. देन द नेक्स्ट थिंग दैट वी कैन टॉक अबाउट इज इज नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज डिफ्यूजन. ओके, तो डिफ्यूजन के बारे में अभी हम लोग बात करते हैं कि बेसिकली व्हाट इज दिस डिफ्यूजन प्रोसेस. तो डिफ्यूजन जो होता है, डिफ्यूजन का मीनिंग होता है टू डिस्पर्स, मतलब चीज़ें फैलती है अगेन अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में फैलेंगी. डिफ्यूजन में गैसेस कैन डिफ्यूज, लिक्विड्स कैन डिफ्यूज. ओके, सो गैसेस एंड लिक्विड्स शो बेटर डिफ्यूजन. डिफ्यूजन में इट कैन बी डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ, ये उसका डेफिनेशन है, आयंस, एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो भी है. वी ऑल नो व्हाट इज आयंस, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट दिस कि आयंस जो होते हैं what are they are charged atom or molecules. They carry a positive or a negative charged particles. So basically then what is an atom? तो सबसे smallest unit है किसी भी matter का, that constitutes a chemical, and molecule जो होता है it is electrically neutral, क्योंकि वो किसी और दो atoms जब जुड़ जाते हैं तो chemical bonds बना लेते हैं. ठीक है, then नेक्स्ट दैट इज, तो ऐसा कोई भी मूवमेंट ऑफ आयन, एटम या मॉलिक्यूल्स जो होता है ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन. तो जो ये मूवमेंट होती है इट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स. ओके, एंड डिफ्यूजन जो है वो कंटिन्यूस चलता रहेगा जब तक इक्विलिब्रियम इज नॉट रीच. व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम ओवर हियर? कि जब दोनों तरफ वो बैलेंस नहीं हो जाता. फॉर एग्जाम्पल आई गिव टेल यू कि जब तुम परफ्यूम स्प्रे करते हो तो परफ्यूम जहाँ पे स्प्रे किया जाता है वहाँ पे उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, पर उसकी खुशबू फिर दूर के डिस्टेंस तक फैलती है. क्यों? बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन. द गैस डिफ्यूजेस, एंड वो क्यों डिफ्यूज होता है? इट मूव्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. जहाँ पे रूम में परफ्यूम नहीं है वहाँ पे वो फैल जाता है. एंड ये कब तक फैलता रहता है? जब तक वो हर जगह पे इक्वल नहीं हो जाता. सो दैट इज इक्विलिब्रियम अटेन करने तक. Same way, water passes into the cells by diffusion through a freely permeable membrane. Cell wall is a freely permeable membrane. तो सॉइल में से वाटर अंदर की तरफ जाएगा, और सॉइल में वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में, रूट्स में कम, तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करेगा. सो वाटर इज नाउ एट द इंटरफेस ऑफ द सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. मतलब सेल के अंदर नहीं गया, बट वो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो जगह है, सो दैट जंक्शन, वहाँ पे वो पहुँच जाता है बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन. सो डिफ्यूजन रिजल्ट्स इन डिफ्यूजन प्रेशर. अभी वो पानी जो अंदर गया उससे एक प्रेशर क्रिएट होता है विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स. तो जितने पार्टिकल्स अंदर गए उतना प्रेशर बढ़ेगा. सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, दैट इज प्योर वाटर, दे सी दैट इट इज, सॉरी, just a second. So diffusion pressure of water, that is pure water, they say it is more than the diffusion pressure of a solvent in a solution. मतलब सोल्यूशन में सोल्यूट्स भी होते हैं ना, तो सोल्यूट्स के प्रेजेंस की वजह से डिफ्यूजन प्रेशर गिरता जाता है. प्योर सॉल्वेंट का डिफ्यूजन प्रेशर ज़्यादा रहेगा. So the difference in the diffusion pressure of a pure solvent and the solvent in a solution, इसको diffusion pressure deficit बोलते हैं. Again please, in this chapter many new terms, फिजिक्स से रिलेटेड टर्म्स हैं और इनके डेफिनेशंस हैं, ये सब इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो डिफ्यूजन प्रेशर क्या था वो हमने देख लिया. डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज मोर देन अ सोल्यूशन, ये कंसेप्ट भी पढ़ लिया. एंड दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा उसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट. उसमें से इफ़ यू सब्ट्रैक्ट द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन,
तो यू गेट डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, या उसको सक्शन प्रेशर बोलते हैं। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट को डीपीडी लिखते हैं, या उसी को सक्शन प्रेशर बोला है उसको एसपी लिखते हैं। ये टर्म दिया था बीएस मेयर ने इन द ईयर 1938। अभी इसी को क्या बोला जाता है, द न्यू टर्म इज वाटर पोटेंशियल। इंस्टेड ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट वी से इट इज द वाटर पोटेंशियल। कॉलिक्यूल लैंग्वेज में, व्हाट डू यू मीन बाय कॉलिक्यूल लैंग्वेज, ऑर्डिनरी जो फैमिलियर लोकल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में द टर्म डीपीडी इज एक्चुअली, उसको क्या बोलते हैं, थर्स्ट ऑफ द सेल बोलते हैं। तो जितना भी डीपीडी इज डेफिसिट ना, जितना ज़रूरत है उसको उतना कम है उसमें ना, तो जितना वो थर्स्ट है सेल का उतना just thirst of the cell with which it absorbs the water from the surrounding। तो जितना थर्स्ट है अकॉर्डिंगली उतना, जितना डेफिसिट है उतना वो पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। वाटर अराउंड द सेल वॉल हैज़ मोर, ये अराउंड का स्पेलिंग प्रिंटिंग मिस्टेक है, ओके। वाटर अराउंड द सेल वॉल हैज़ मोर डिफ्यूजन प्रेशर देन द सेल सैप, दैट इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि पानी बाहर जो है उसका प्रेशर ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू द सैप, दैट इज द मटेरियल इनसाइड द सेल। तो इसकी वजह से वाटर मूव्स इन द सेल बाय डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन के लॉ के हिसाब से वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव होता है। डिफ्यूजन इज़ वेरी सिग्निफिकेंट इन प्लांट्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर के साथ साथ मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं, प्लस डिफ्यूजन की वजह से कंडक्शन ऑफ वाटर भी होता है अगेंस्ट ग्रेविटी, कैसे वो आगे हम लोग देखेंगे। फिर डिफ्यूजन की वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होता है, मतलब प्लांट्स के बीच में और एटमॉस्फेयर के बीच में, अगेन अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ओके। एंड ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड भी डिफ्यूजन के लॉ के हिसाब से ही होता है। सो डिफ्यूजन इज प्लेइंग मल्टीपल रोल्स इनसाइड द प्लांट, ओके। यहाँ पे उन्होंने एक डायग्राम दी है, दिस यू आर नॉट सपोज टू ड्रॉ और प्रैक्टिस। डिफ्यूजन ऑफ वाटर इनटू प्लांट सेल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन उन्होंने दिखाया है। दीज आर द वाटर मॉलिक्यूल्स, यू कैन सी द हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बॉन्डेड। सो आउटसाइड द सेल वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, एंड ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, उसमें से पानी का आर पार जाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऐसे कुछ प्रोटीन्स हैं जो पोर्स बनाते हैं, इनको वाटर सेलेक्टिव पोर या एक्वापोरेंस बोलते हैं, जिसमें से पानी ईजिली अंदर की तरफ चला जाता है, ओके। सो साइटोप्लाज्म तक पहुंच जाता है बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन वो रीच हो जाता है। देन यूज योर ब्रेन पावर में उन्होंने डिफ्यूजन के ही कुछ कंसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हैं। व्हेन यू बर्न एन इंसेंस स्टिक इन वन कॉर्नर ऑफ द रूम, ओके, देन its fragrance spread all over the room in short time. How does this happen? तो again your answer is diffusion only, कि डिफ्यूजन की वजह से ही वो गैस जहाँ पे तो उसको बर्न कर रहे हैं वहाँ पे वो ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली गैस का डिफ्यूजन रैपिडली होता है कंपेयर टू वाटर एंड सॉलिड्स। तो इंसेंस स्टिक को जब जलाते हो तो वो गैशियस फॉर्म में जो उड़ेगा वो थोड़े ही टाइम में पूरे रूम में फैल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द वाटर कम्स आउट थ्रू द सर्फेस ऑफ द पोरस अर्दन पॉट। तो अर्दन पॉट जो होता है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसमें से थोड़ा अमाउंट ऑफ वाटर सीप होता है ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, मतलब छोटी छोटी टाइनी पाइप लाइक पोर्स बनते हैं उसमें, तो उसमें से पानी बाहर आके रुक जाता है। ड्यूरिंग समर जब बाहर टेम्परेचर गर्म है तो ये वाटर जो सरफेस पे आया है वो वहाँ से सरफेस से इवेपरेट हो जाता है। अभी जो एनर्जी रिक्वायर्ड है फॉर इवेपरेशन इज टेकन फ्रॉम द वाटर दैट इज केप्ट इनसाइड द अर्दन पॉट। तो पानी जो अंदर है मटके के वहाँ से एनर्जी डिराइव होगी और वो सरफेस का वाटर इवेपरेट होकर उड़ेगा। अभी उसकी वजह से अंदर के पानी का एनर्जी चला जा रहा है जिसकी वजह से अंदर का पानी ठंडा पड़ने लगता है, इसीलिए मटकी में पानी रखने से वो पानी ठंडा होता है, ओके। सो ये इवेपरेशन प्रोसेस जो हो रहा है, द वाटर कम्स आउट थ्रू द सरफेस ऑफ द porous earthen pot and this is possible. So what they have asked is how does the water come out through the surface of porous earthen pot। तो कैपिलरी एक्शन से बाहर आता है और वाटर वेपर बन के उड़ता है, उसके लिए जो हीट चाहिए वो अंदर के पानी से ही मिलती है। तो इससे ये भी पता चला कि अंदर का पानी ठंडा कैसे होता है। सो दैट्स ऑल रिलेटेड टू डिफ्यूजन। अभी पीछे के पेज पे यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया है, ये जो एक्टिविटी है एक्चुअली इट इज़ रिलेटेड टू ऑस्मोसिस, तो हम लोग ये ऑस्मोसिस के साथ डिस्कस करेंगे, ओके।